हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्लास 9 के चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूट्रिशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द टर्म न्यूट्रिशन, फूड एंड डाइट, इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, फूड के बारे में एंड डाइट के बारे में। न्यूट्रिशन मीन्स सप्लाई ऑफ द इनिशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, सॉल्ट, इट इस ये सभी हमारे क्या हैं, एक ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं टू द बॉडी। इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें बॉडी को, और सच केमिकल कंपाउंड जो है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। फूड इज एनी सब्सटेंस व्हेन वी ईट और ड्रिंक और विच कंटेन अ न्यूट्रिएंट्स, मतलब फूड एक ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करती है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, फूड कहलाते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड, एग, फिश, एप्पल। डाइट, the combination of the food items which we eat in our meal, हम जो चीज़ें अपने मील में लेते हैं, फूड आइटम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट क्या है, इज़ वन विच द इंक्लूड्स फूड आइटम्स विच सप्लाई ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, मतलब बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हम जो भी हम फूड्स ले रहे हैं उसमें हर तरीके के जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ें एक बैलेंस में प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि विटामिन काफ़ी ज़्यादा है तो प्रोटीन काफ़ी कम, प्रोटीन काफ़ी है तो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम, ऐसा नहीं, सब कुछ एक बैलेंस रेशियो में, बैलेंस में होती है। दैट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। मील इज़ द फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाइंग द एपेटाइट, मतलब मील जो होती है, जो हम लेते हैं, उससे क्या होता है कि हम अपने भूख को क्या करते हैं, ख़त्म कर पाते हैं। एपेटाइट मीन्स द डिज़ायर टू ईट और हंग, मतलब जब हमें भूख लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपेटाइट बोलते हैं। इज़ अनइजली सेंसेबल ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, ये अनइजली क्या सेंसेबल हो जाता है जब फूड की कमी होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे नीड ऑफ न्यूट्रिशंस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की। इट इज नेसेसरी फॉर द 6 मेन पर्पस। पहला है ग्रोथ, बिल्डिंग अप अ न्यू प्रोटोप्लाज्म और सेल फॉर ग्रोथ। ऑफ कोर्स हमें सेल किसी भी बॉडी मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर हम बेटर तरीके के न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो सेल डिवीज़न अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, तो ग्रोथ उतने बेटर तरीके से नहीं हो पाएगी। रिपेयर, प्रोवाइड अ मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ द वन आउट और इंजर्ड सेल, मतलब रिपेयरिंग के लिए भी हमें बेटर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लीजिए कहीं पर भी इंजर्ड हो गया है, मतलब किसी भी पार्ट्स में इंजरी हो गई है, तो ऑफ कोर्स उस इंजर्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए हमारी जो इंटरनल जो ऑर्गन्स है, जो इंटरनल सेल्स है, वो काफ़ी वेरियस एक्टिविटी करके उसको मेंटेनेंस या फिर रिपेयर कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शन। एनर्जी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी के अंदर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म हो रही है, उन सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, मेंटेनेंस क्या है, एक प्रकार का केमिकल कंपोजिशन है सेल की। एंड देन मेंटेनेंस में भी हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सेक्रेशंस सच एज एंजाइम, हार्मोन, स्वेट, मिल्क, इटीसी, मतलब हमें रॉ मटेरियल के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप के एंजाइम्स को, हार्मोन्स को एंड स्वेट, मिल्क, इन सभी को प्रोड्यूस करती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है प्रोटेक्शन फॉर द डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। हमें न्यूट्रिशन इसलिए भी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारे बॉडी में टाइम टू टाइम कभी ना कभी कुछ डिजीज़ होते ही रहते हैं, इन्फेक्शन भी होते रहते हैं, तो उनसे भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड सब्सटेंस। अब इसमें देखेंगे देयर आर 6 क्लास ऑफ फूड सब्सटेंस कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। देयर आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट, विटामिन्स एंड वाटर।
इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट किसका कंपोजिशन है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन है, विच विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है वो हमेशा 2:1 के रेशियो में रहती है। दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। ये ऑक्सीडाइज होती है सेल में और क्या रिलीज करती है, एनर्जी। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके बॉडी में जब ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो हमारे ब्लड वेसल के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है और ब्लड जो होती है उसको लेकर सेल तक लेकर जाती है। तो सेल के अंदर जो सेल के आउटर जो कवरिंग होती है, फिर आउटर लेयरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी जो ब्लड है हमारे साइटोप्लाज्म तक पहुंचती है। वहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है हमारे ब्लड में, वो क्या होती है, ग्लूकोज का वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और उससे क्या बनता है, पायरूवेट बनती है। और पायरूवेट जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर उसका फिर से ब्रेकडाउन होता है और 3 चीज़ें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सेल के अंदर हमारी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडिंग शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, ये सभी कार्बोहाइड्रेट से इंक्लूडेड चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देंगे शुगर। शुगर आर सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। शुगर सोल्यूबल होती है कोल्ड वाटर में एंड टेस्ट स्वीट, और उसकी जो टेस्ट होती है मीठी होती है। ब्रॉडली द शुगर इज वन फूड आर 2 मेजर कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहला है मोनोसेकेराइड्स और सिंगल शुगर। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स बोलो या फिर सिंगल शुगर बोलो, विथ एंड जनरल केमिकल फॉर्मूला जो है इसकी वो है C6H12O6 सॉरी। दिस नीड नो डाइजेशन एंड आर स्ट्रेट अवे ऑब्जर्व्ड इनटू द बॉडी। मतलब ये इसके दिस नीड नो डाइजेशन, इसमें किसी भी तरीके के डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड स्ट्रेट अवे ऑब्जर्व इनटू द बॉडी, यह तुरंत ही इंस्टेंट हमारे बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। 3 टाइप्स ऑफ सच सिंपल शुगर आर। 3 तरह के ऐसे सिंपल शुगर्स होते हैं। पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज और तीसरा है ग्लैक्टोज। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करेंगे ग्लूकोज के बारे में। पॉपुलरली नोन एज अ ग्रेप शुगर इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट शुगर। एक काफ़ी कॉमन होता है और काफ़ी सिंपलेस्ट शुगर होती है, फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म। व्हेन वी से ब्लड शुगर इट मीन्स द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जब हम बात करते हैं ब्लड शुगर की तो इसका मतलब होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसी को हम बोलते हैं ब्लड शुगर। फ्रुक्टोज इज कॉमन इन प्लांट्स। फ्रुक्टोज जनरली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है एंड इज पॉपुलरली कॉल्ड अ फ्रूट शुगर, इसलिए इसे हम फ्रूट शुगर से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है ग्लैक्टोज में हम देखेंगे इज अनदर सिंपल शुगर फाउंड इन द मिल्क। ये मिल्क में पाई जाती है, ये आपके फ्रूट्स में पाए जाते हैं और ये हमारे बॉडी के जो हमारे ब्लड्स में पाए जाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डाइसेकेराइड्स और डबल शुगर। डाइसेकेराइड्स बोलो या फिर डबल शुगर बोलो, बोथ आर सेम। हैज़ अ जनरल केमिकल फॉर्मूला C12H22O11। मतलब अगर आप देखो तो कार्बन भी यहाँ पर डबल हो गया, हाइड्रोजन भी हमारी डबल हो गई, ऑक्सीजन डबल से एक कम है ना। तो दीज आर ऑल्सो 3, इसके भी 3 टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहला दे रखा है सुक्रोज is one commercial sugar. It is commonly obtained from the sugar cane in our country. हमारे कंट्री में सुक्रोज जो है वो शुगर केन से मिलती है। ठीक है, अनदर सोर्स ऑफ सुक्रोज इज़ अ शुगर बीट। शुगर बीट जो होती है उनके ज़रिए भी हम सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज इज़ अ डबल शुगर मेड अप ऑफ 2 सिंपल शुगर। ये 2 सिंपल शुगर से मिलकर बने होते हैं। पहला है ग्लूकोज एंड दूसरा है फ्रुक्टोज। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे माल्टोज, मेल्ट शुगर मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर किसका निर्माण हुआ, मेल्टोज का निर्माण हुआ। और 1 ग्लूकोज और 1 फ्रुक्टोज को मिलने से किसका निर्माण हुआ, तो सुक्रोज का निर्माण हुआ। लैक्टोज में हमारा ये जनरली मिल्क शुगर होता है मेड अप ऑफ द ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज।
ग्लूकोज एंड लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक प्रकार का इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होती है। इट इज इन दिस फॉर्म दैट प्लांट्स कॉमनली स्टोर कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो स्टार्च के फॉर्म में ही प्लांट्स में स्टोर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटैटो, ग्रेन, राइस, मेज, व्हीट, बार्ले एंड ब्रेड आर चीफ सोर्स ऑफ स्टार्च। द स्टार्च है जो केमिकल फॉर्मूला जो है वो है C6H10O5 होल N इज कॉल्ड द पॉलीसेकेराइड। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। टू अदर्स इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो ऐसे पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि इंसॉल्युबल है, वो है सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। सेलुलोज जो होता है इज फाउंड इन द सेल, व सेल वाल के अंदर सेल वाल में फाइंड आउट होता है। इन सेल वाल फाइंड आउट होती है प्लांट्स में, ठीक है। एक्चुअली हमारे जो प्लांट का जो सेल वाल होता है सेलुलोज के बने होते हैं एंड इट इज अनयूजुअल इन आवर body but it contributes in providing roughage for the proper functioning of the gut। मतलब ये जो ग्लूकोज जो सेलुलोज होती है वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, बट इसका एक अलग ही अपना एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक रफेज प्रोवाइड करती है जिससे स्मूथली जो हमारे जो एलिमेंट्री कनाल से उसमें स्मूथली जो मूवमेंट होती है हमारे फूड का वो बेटर तरीके से हो पाती है, उसका डाइजेशन, उसका अब्जॉर्प्शन और उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर स्मूथली तरीके से स्मूथ तरीके से वो मतलब उसको इजेशन कर पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ग्लाइकोजन इज द फॉर्म इन विच द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द एनिमल्स लिवर एंड सम ऑल्सो इन द मसल्स। ग्लाइकोजन क्या है? एक प्रकार का फॉर्म है इन विच द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन द एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जैसे मेनली हमारे लिवर में स्टोर होती है और सम ऑल्सो इन द मसल्स में भी स्टोर होते हैं, कुछ अमाउंट में आपके लिवर में भी हमारे ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कार्बोहाइड्रेट आर द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स इन द बॉडी। एक प्रकार का प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स है हमारे बॉडी का। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, अगर 1 मोल ग्लूकोज का है तो वो रिलीज करेगा 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं रफेज के बारे में। नॉन डाइजेस्टिबल सेलुलोज, हमारे बॉडी में सेलुलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन उसका अपना एक खास ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ दे रखा था सेल ऑफ ऑल प्लांट्स हैव अ सेल वॉल, हर एक सेल जो है प्लांट्स में उन सभी के सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। व्हेन वी ईट फ्रूट, रो वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट्स मटेरियल, सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर फूड कनाल। दिस इज बिकॉज वी हैव नो सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब हम जब भी कोई चीज़ ले रहे होते हैं वेजिटेबल, तो ऑफकोर्स उसमें जो प्रेजेंट सेलुलोज है वो डाइजेस्ट नहीं होती है हमारे बॉडी में, क्योंकि ऐसी कोई एंजाइम हमारे बॉडी में सिक्रेट नहीं होती जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज बीइंग फाइब्रस इन नेचर एक्ट एज अ रफेज। मतलब ये जो अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है वो रफेज की तरह काम करता है। एंड रफेज का क्या रोल है हमारे बॉडी में वो हम देखेंगे अभी। तो इसमें दे रखा है बिंग फाइब्रस सेलुलोज एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, इसमें लॉट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाती है एंड रिटेन इट, और वैसे ही कंटिन्यू मतलब उसको मेंटेन करके रखती है लॉट ऑफ वाटर को। थस हेल्प इन कीपिंग द fecal matter soft and prevent constipation. The movement of the undigested food through the intestine become easier। इस वजह से जो मूवमेंट होती है अनडाइजेस्टेड फूड का इंटेस्टाइन में वो काफ़ी ईजियर हो जाता है। इट स्टिमुलेट्स द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये मतलब एक्टिवेट कर देता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इन द इंटेस्टाइन वाज मेक द मूवमेंट ऑफ द फीकल मैटर ईजी। मतलब मूवमेंट जो होती है फीकल मैटर का वेस्ट प्रोडक्ट का जो मूवमेंट होती है काफ़ी ईजिली हो पाती है। सोर्सेस ऑफ रफेज में हमारा है वेजिटेबल, फ्रूट, कॉर्न, हाफ
crushed wheat are the chief source of roughage in our food. Cabbage is one vegetable which provide a lot of roughage. नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है फैट, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.